हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव विद सूफ़ी। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कब्बन पार्क। आप सोचेंगे कि ये ऐसे ही नॉर्मल वीडियो है, ये जिस वीडियो में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, बट यकीन मानिए इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप कब्बन पार्क के बारे में नहीं जानते। हालांकि आप यहाँ पर सैकड़ों बार आ चुके होंगे, फिर भी इसकी कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता। अगर यकीन ना हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरी बात पे आपको यकीन हो जाएगा कि वीडियो जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके सीक्रेट्स खुलते जाएंगे। तो सबसे पहले जो बेंगलोर से हैं, तो हम सब की यादें बहुत सारी कब्बन पार्क के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बाल भवन हो या फिर पार्क। हम लोग बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं और इसको फील कर रहे हैं। बट जो लोग बेंगलोर नए आए हुए हैं उनका फिर से दोबारा एक बार वेलकम करता हूँ। और आपके लिए ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। मतलब इसके बाद आपको कब्बन पार्क के बारे में दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कब्बन पार्क एक ऐसी जगह है जो कि बेंगलोर के हार्ट में सरवाइव करती है, बट इसको लंग्स ऑफ द सिटी कहा जाता है क्योंकि ये पार्क इतने बड़े शहर के बीचों बीच ऑक्सीजन देने का काम करता है। क्या आपको इसका साइज़ पता है? हम सब इतनी बार कब्बन पार्क जा चुके हैं, बट आज तक हमने इसको कभी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि इसका साइज़ है 300 एकर्स, जो कि एक बहुत बड़ा साइज़ है और जिसको घूमने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा और कुछ लोग शायद उसको घूम भी नहीं सकते क्योंकि ये इतना बड़ा है। लेकिन आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने कुछ घंटों में ही पूरे पार्क को एक्सप्लोर किया, और मैंने इसको कुछ घंटों में कैसे किया ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। बट ये पार्क सच में बहुत खूबसूरत पार्क है, और ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। तो पार्क की इन्फॉर्मेशन को पूरा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्क 300 एकड़ की जगह में फैला हुआ है और पार्क की टाइमिंग है मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बाल भवन नाम का प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, तो उसका टिकट अलग से आपको लेना पड़ेगा, जिसका टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ पर हेड फॉर अडल्ट। बट आपको अगर बाल भवन नहीं जाना और सिर्फ पार्क देखना है तो फिर ये बिल्कुल फ्री है। इसके टोटल 8 गेट्स हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी जगह होगी तो गेट भी काफ़ी होंगे। लेकिन आपको किस गेट से एंट्री लेनी है अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बने रहें वीडियो में। और हर गेट इंपॉर्टेंट है कुछ खास चीज़ों के लिए, तो जिसके लिए आपको किस गेट से एंट्री लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक गेट से दूसरा गेट 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपने दूसरे गेट से एंट्री ले ली और अगर आपको कहीं और जाना था तो फिर आपको 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उतने अगर फिजिकल एक्टिव नहीं हैं और वॉकिंग नहीं कर सकते तो फिर हम रास्ते में थक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कॉमन चीज़ों से जो कि हम सबको पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्वेरियम के बारे में। इसके लिए आपको बाइक या कार को बाल भवन के गेट पे पार्क करना पड़ेगा, जिसके बाइक की पार्किंग है 30 रुपये, और कार भी आप पार्क कर सकते हैं। और वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि सामने ही आपको एक्वेरियम दिख जाएगा, जिसकी फ़ीस मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है, आप देख सकते हैं। वीकडेज़ के लिए और वीकेंड्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस है, तो आप वो फ़ीस अपनी टिकट लेके एक्वेरियम का मज़ा ले सकते हैं और आप हैं। तो इसके बाद बात हम करते हैं, इसी गेट पे है बाल भवन, जो कि है बहुत कॉमन चीज़ लेकिन बहुत मज़ेदार। इसके अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं टॉय ट्रेन का, बोटिंग का और बहुत सारे झूलों का, और आपके बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी सेम गेट पर। बट आपको अगर म्यूज़ियम देखना है तो फिर आप यूबी सिटी वाले गेट पर, यानी कि जो गेट यूबी सिटी के ऑपोजिट है, उस गेट से एंट्री लें। उस गेट से एंट्री लेने पे आपको म्यूज़ियम बहुत नज़दीक पड़ेगा और आपको म्यूज़ियम रोड पर ही मिल जाएगा। अगर आप संडे को आए हुए हैं तो फिर कब्बन पार्क गेट पर ही अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं और म्यूज़ियम जा सकते हैं। दूसरे नॉर्मल वीकडेज़ में वो गेट खुला हुआ होता है, जिसकी वजह से आप अपनी बाइक को वहाँ पार्क नहीं कर सकते, तो फिर आपको अपनी बाइक पार्किंग में डालनी पड़ेगी और डालकर म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वहाँ पर 2 म्यूज़ियम हैं और दोनों बहुत ही दिलचस्प हैं। अगर आप बेंगलोर नए आए हुए हैं तो इसको प्लीज़ मिस मत करें और जाकर इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करें। दोनों म्यूज़ियम में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जिसमें एक म्यूज़ियम है साइंस के बारे में
और दूसरा म्यूज़ियम है हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में। दोनों म्यूज़ियम बहुत ही बेहतरीन है। यूपी सिटी के ऑपोजिट गेट से ही अगर आप थोड़ी दूर चलेंगे तो फिर आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें हज़ारों किताबें हैं। और ये बिल्डिंग लाल कलर की है और ये इतनी खूबसूरत दिखती है। इसकी खूबसूरती सनसेट के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। मैं तो मानो इस बिल्डिंग को देखता ही रह जाता हूँ जब भी देखता हूँ। और ये रोड और ये पार्क बेहद खूबसूरत है। इस वजह से यहाँ पे बार बार आने का दिल करता है। लेकिन ये बिल्डिंग बाहर से इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, उतनी ही ज़्यादा अंदर से किताबों से भरी हुई। हज़ारों किताबें, शांत माहौल, इसको हम बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसी फीलिंग आपको आएगी और आप अंदर जाके किसी भी बुक को फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हज़ारों किताबें हैं और मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा किताबें कभी नहीं देखी। अगर आपको भरोसा ना हो तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, विज़िट करें। लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने एक रोज़ गार्डन है जो कि सीज़न में जहाँ पर रोज़ शो और फ्लावर शो होता है। आप अगर सीज़न में आ रहे हैं तो फिर इसको देखना ना भूलें और इस फ्लावर शो के मज़े लें। ये फ्लावर शो के डेट पहले ही आ जाते हैं तो इसके बारे में आप इंक्वायरी कर लें। अभी क्योंकि मई का सीज़न है तो अभी फ्लावर शो नहीं चलेंगे क्योंकि अभी फ्लावर्स नहीं आए हुए हैं। बट हो सकता है ये सर्दियों में फ्लावर शो हो। तो आप जब भी अगर सर्दियों में आएँ तो यहाँ का फ्लावर शो हरगिज़ मिस मत करें। और ये रोड जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं ये है कॉरपोरेशन सर्कल का रोड। ये रोड सीधे कॉरपोरेशन सर्कल से कनेक्ट होता है। कॉरपोरेशन सर्कल की बात कर ही ली है तो फिर बात करते हैं कि कॉरपोरेशन सर्कल के गेट पर क्या है। आपने अभी रिसेंटली बहुत सारी रील्स देखी होंगी। इसमें कब्बन पार्क में लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिल रेंट पे मिल रही है। उसी वो साइकिल जो रेंट पे मिलती है वो सिर्फ कॉरपोरेशन सर्कल के गेट पर ही मिलती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने साइकिल की रील देखकर आप कब्बन पार्क आए और आपने को साइकिलिंग करनी है बट आपने अपने व्हीकल को बाल भवन के गेट पे पार्क कर दिया तो बाल भवन से आपको कॉरपोरेशन वाले गेट पर जाने के लिए ही 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो फिर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि ऐसे वीडियोस हम और लाते रहेंगे बेंगलोर के बारे में। और बेंगलोर के जो भी इन एंड अराउंड चीज़ें हैं उनके बारे में, जो भी जगह हम जाएंगे उसकी नॉलेज आपको हम देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। अगर आप बेंगलोर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेंगलोरियन भी हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमको नहीं है और इस चैनल के ज़रिए आपको हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको इन एंड अराउंड बेंगलोर के किस प्लेस के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उस जगह की जाकर वीडियो बनाएं और आप तक वीडियो को पहुंचाएं। तो अगर आपको भी शौक है साइकिलिंग का और आपने बहुत सालों से साइकिलिंग नहीं करी है और आप बचपन में करते थे बट आप अभी मिस कर रहे हैं साइकिलिंग को, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर क्या सोच रहे हैं, सीधा आ जाइए कब्बन पार्क कॉरपोरेशन सर्कल, अपनी गाड़ी को पार्क करिए और यहाँ से साइकिल रेंट पे ले लीजिए। यहाँ का साइकिल का रेंट है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ पर आवर, यानी कि 50 रुपये 1 घंटा का आप देकर आप पूरा कब्बन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 एकड़ बड़ा है और चलकर यहाँ पर एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। तो आप साइकिल उठाइए और फिर कब्बन को एक्सप्लोर करिए। कुछ इसी तरीके से मैंने भी कब्बन को एक्सप्लोर किया है कुछ घंटों में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। बट मैंने इसको साइकिल से नहीं किया है। मैंने इसको कैसे एक्सप्लोर किया है कुछ घंटों में वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो अब हम बात करते हैं कॉरपोरेशन सर्कल से जब हम वापस लाइब्रेरी की तरफ आएंगे और वहाँ से राइट लेकर अगर हमने लेफ़्ट लिया तो फिर हमको एक रोड दिखेगा जो रोड सीधा जा रहा है बाल भवन और उसी रोड पर मैंगो फेस्टिवल चल रहा है। अगर आप संडे को आ रहे हैं तो फिर इसको मिस मत करें और मैंगो फेस्टिवल को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी मैंगोज़ की वैरायटी मिलेगी। उसके बाद बहुत सारी आइसक्रीम के स्टॉल्स, कुछ पिकल्स और मैंगो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए और एक्सप्लोर करिए कब्बन मैंगो फेस्टिवल। और आप अपने जिन दोस्तों को लाना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी कि उस रोड पर जो कि बाल भवन से शुरू होता है और जिस पर मैंगो फेस्टिवल हो रहा है वही रोड आगे आकर कनेक्ट होता है एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यानी कि जो बेंगलोर के हैं और रेगुलर कब्बन पार्क आते हैं उनको भी नहीं पता। यह है टेनिस ग्राउंड, जो कि ऐसा आपको लगता है जैसे कि नेशनल लेवल का टेनिस ग्राउंड हो, जहाँ की लाइट्स स्टेडियम की तरह है और एकदम प्रोफेशनल टेनिस ग्राउंड है जहाँ पे पार्किंग भी है। अगर आपको टेनिस खेलने का शौक़ है तो फिर आप आइए और अपने दोस्तों को लाकर यहाँ पर टेनिस खेलिए।
इस टेनिस कोर्ट के ऑपोजिट जो पार्क है, अगर ये पार्क आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो फिर आप पहुंच जाएंगे एक ऐसी बिल्डिंग जो कि है हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट जो आपको रोड पर से दिखता है उसको आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं और हाई कोर्ट आपके सामने होगा। और ये बिल्डिंग भी देखने में बहुत खूबसूरत है, लाल कलर की बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग भी आपको सनसेट के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इस पार्क में आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हुए दिखेंगे, जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, कोई बैठकर बातें कर रहे होंगे, कोई पेंट कर रहा है और कोई इंडोर गेम्स जैसे कि खेल रहे हैं। अक्सर यहाँ पर लोग आकर पिकनिक करते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी जगह नेचर से जुड़ने का एक बहुत खूबसूरत ज़रिया है। लेकिन अगर आप चलते चलते थक जाएं तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको एक जूस का स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पर नेचुरल ग्रेप्स और मैंगो के जूसेस मिल रहे होते हैं, जो कि बहुत ठंडे और बहुत मीठे होते हैं, जिसको पीने के बाद आपकी थकान एकदम गायब हो जाएगी। तो अगर आप कब्बन पार्क आएँ तो इन जूसेस को ज़रूर ट्राई करें। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस गेट से आने पर आपको क्या चीज़ मिलेगी। यानी कि अगर आप कॉरपोरेशन सर्कल से आते हैं तो फिर आपको साइकिलिंग के लिए साइकिल मिल जाएगी, या फिर आप यूबी सिटी से आएंगे तो फिर आपको लाइब्रेरी भी नज़दीक पड़ेगी और आपको म्यूज़ियम भी नज़दीक पड़ेगा। अगर आप बाल भवन वाले गेट से आ रहे हैं तो फिर आपको एक्वेरियम और बाल भवन तो आपको सामने मिल ही जाएगा, और आप अपनी बाइक और कार को भी वहीं पे पार्क कर सकते हैं और बाल भवन का मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट गेट, यानी कि जिस गेट से आप इंटर कर सकते हैं और हाई कोर्ट को वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद एक गेट आता है जो कि विधान सौदा के जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि आप विधान सौदा के ऑपोजिट से भी इसमें इंटर हो सकते हैं। और आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको गेट मिलेगा। आप सेम डे विधान सौदा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि कब्बन पार्क पूरा घूमने के बाद आप इस गेट से बाहर निकल सकते हैं और विधान सौदा की खूबसूरत बिल्डिंग को देख सकते हैं, जिसमें संडे को स्पेशल लाइटिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और खूबसूरती और बढ़ जाती है। आप इस बिल्डिंग को हर संडे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि लाइटिंग में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। लेकिन उस गेट से बाहर निकलने से पहले अगर आप संडे को कब्बन पार्क आ रहे हैं तो आप मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि बहुत अनोखे, बहुत यूनिक हैं, जिनसे मैं भी कुछ महीने पहले ही मिला। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेरी नज़र इन लोगों पर पड़ी। मैं बैठ गया और मैं इनको देखता रहा, क्योंकि बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी स्केट्स करूं। बट कभी कुछ ऐसा हुआ कि कभी जगह नहीं मिली, कभी मौका नहीं मिला। लेकिन उन लोग को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो कोई तो है जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और स्केट्स कर रहा है। मुझे बचपन से स्केट्स करने का बहुत शौक था। मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा और मैंने किसी एक से पूछा कि मुझे भी अगर ये स्केट्स करना है तो क्या करना होगा। तो उसने बहुत अच्छे अंदाज में मुझको जवाब दिया कि ये स्केट्स डेकैथलॉन में मिलते हैं, और इनके नाम बताए और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि कभी भी आप ये स्केट्स लेकर यहाँ पे आ सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो मैंने डेकैथलॉन से स्केट्स लिए और उनके पास गया, और वहाँ पे जितने लोग थे वो सब इतने हेल्पफुल हैं कि उन्होंने मुझे स्केट्स सिखाए, और फिर अभी मैं कुछ महीनों से स्केट्स कर रहा हूँ। अगर आपको भी स्केट्स करना है, स्केट्स सीखना है, या फिर आपके किसी दोस्त को स्केट्स के लिए बुलाना है तो फिर उन तक इस वीडियो को शेयर करें और आकर इस प्यारी सी कब्बन स्केटर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करें। अगर आप बेंगलोर में नए हैं तो फिर आपको नए दोस्त मिलेंगे, और अगर पुराने हैं तब भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत फ्रेंडली होंगे और बहुत हेल्पफुल, जो आपको नई एक्टिविटी सीखने में आपकी मदद करेंगे और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपका कॉन्फिडेंट इससे बहुत बढ़ेगा। तो हर संडे को हम सब मिलते हैं और सेकेंड सैटरडे को। तो अगर जिसको भी आना है आए, हमारे साथ स्केट्स करे और मज़े करे। और मैंने जो कुछ घंटों में इस कब्बन को एक्सप्लोर किया है वो इसी स्केट्स की मदद से, कि जब हम स्केट्स पहनते हैं तो फिर हम उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उड़ते उड़ते 300 एकड़ क्या 3000 एकड़ भी हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ये था इन एंड अराउंड कब्बन पार्क। और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी जगह की वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।